तो प्रसंग था कि ब्रह्म शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, ऐसा तृतीय सूत्र के द्वारा सिद्ध कर दिया। ब्रह्म जगत का कारण भी है और शास्त्र का कारण भी है और शास्त्र के द्वारा जाना भी जाता है, यानी वेद के द्वारा ही जाना जाता है, ऐसा सिद्ध कहा कर दिया। अब इसी वाक्य को सुन करके पूर्व पक्षी के मन में प्रश्न बना कि कैसे ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकत्वम, शास्त्र एक गम्य कैसे हो सकता है। ब्रह्म शास्त्र के विषय में शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण कैसे हो सकता है, क्योंकि जो वेद है, पूर्व मीमांसा में तो कहा गया है कि जो वेद है क्रियापरक होता है, और जो क्रियापरक नहीं है आमनायस्य क्रिया तत्वाद अनर्थक्यम अतद अर्थानाम। आमना यानी वेद भाग क्रियापरक होता है, वही सार्थक है, और जो जिसमें क्रिया नहीं होती वो अनर्थक व्यर्थ हो जाता है, वो स्थिति परक हो जाता है, अर्थवाद वाक्य हो जाते हैं, जिनमें तव्यत अनियर विधिलिंग लोट लकार नहीं आते, है ना। लोट लकार विधिलिंग अतव्यत अनियर आदि प्रत्यय नहीं आते, कृत प्रत्यय नहीं आते, ओ विधि वो कैसे हो जाते हैं, अनर्थ हो जाते हैं। और जिनमें जिनमें रे विधिलिंग लोट लकार तव्यत अनियर जो ये कृत प्रत्यय हैं ये आ जाते हैं तो वेद भाग कहलाते हैं, क्रियापरक हो जा ये क्रियापरक आज्ञापरक होते हैं, इसलिए वे सार्थक होते हैं। नहीं तो बाकी अन्य वेद भाग अनर्थक हो जाता है, अर्थात स्तुतिपरक हो जाता है, अर्थवाद वाक्य में चला जाता है। इसलिए इस सूत्र के द्वारा, पूर्व मीमांसा सूत्र के द्वारा क्रियापरत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम, इस सूत्र के माध्यम से शास्त्र को यानी वेद को क्रियापरक रूप से दिखलाया गया है। इसलिए हो वेदांता नाम अनर्थक्यम, क्योंकि इसलिए वेदांत में कोई विधिलिंग नहीं है, ऐसा कार्य करो, ब्रह्म को तुम जानो, ऐसा नहीं आता है। ऐसे स्वर्ग में यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग के लिए यज्ञ करे, दधना एता दधि के द्वारा यजन करे। उसी प्रकार से जो मुमुक्षु साधक है, ब्रह्म को जानने की इच्छा से, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा की ब्रह्म को जानने की इच्छा है तो कहते मननाद, मनन करना चाहिए। मनेद मनेद है ना, तो मनेद हो गया, मनन करना चाहिए। श्रवणेद हो गया तो श्रवण करना चाहिए। ऐसा विधि लिंग नहीं आता, विधि वाक्य नहीं आता, तो श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ब्रह्म को जानना चाहिए, ब्रह्म है। इस प्रकार से अकेला वेदांत वाक्य आता है। ब्रह्म असंग है, कूटस्थ है, निरवय है, ऐसा वेद भाग आता है। किंतु ब्रह्म को जानो, श्रवणेद ऐसा वाक्य नहीं आता, श्रवण करना चाहिए, श्रवण करो। इसलिए वेदांतों का उपनिषद भागों का अनर्थक है। क्योंकि क्रिया परक न होने से अक्रिया तत्वात्, क्रियावाचक शब्द न होने के कारण इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं 135 नंबर पृष्ठ पे, तो यहाँ पर जो वाक्य आए थे अर्थवाद वाक्य को लेकर के आते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि जो वेदांत वाक्य आए हैं किस अर्थ को बोध कराने वाले हैं उसको लेकर कहते हैं। वायुर्वै क्षिप्रेतम गामिनी देवता तद देवता कर्म क्षिप्रमे फलम दास्यति। अच्छा, यहाँ पर आया था अनित्यम प्राप्ति दर्शितम, जो क्रियापरक है वो सार्थक है, जो क्रियापरक नहीं है वो अनित्य रूप से प्राप्त हो जाते हैं, अनित्य रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया था। तो इसलिए यहाँ पर बायरवे छह पृष्ठ देवता इत्यादि वाक्यों का धर्म प्रमाण नहीं है,
है ना, धर्म में प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिया परक न होने से। यहाँ पर 12वें 6 देवता ये अर्थवाद वाक्य है, धर्म प्रमाण है अथवा नहीं है, ऐसा प्राप्त हो जाने पर, संशय प्राप्त हो जाने पर, तो सूत्र के द्वारा वर्णन कर दिया कि क्रिया परक होने से ही वो सार्थक है। बाकी जिसमें अरे क्रिया परक वाक्य नहीं है वो निष्फल के लिए हैं। इसलिए 12वें 6 देवता इत्यादि में क्षिप्रतम गामिनी देवता देवता तद्देवताकम कर्म क्षिप्रम ए फलम दास्यति। तो यहाँ पर वायु शीघ्रगामी देवता है, तो उस देवता के उद्देश्य किया गया कर्म शीघ्र फल को देता है। इस प्रकार से विधेय वाचक अर्थों का स्तुति रूप से ही द्वारा स्तुति के माध्यम से, स्तुति रूप अर्थ के माध्यम से वायव्यम श्वेतम आलभेत, ये जो वाक्य है वायु देवता संबंधी, वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलम्बन करना चाहिए। तो ये इस वाक्य के साथ वायु क्षेत्र देवता ये स्तुति के लिए हो जाता है ना। वायव्यम श्वेतम आलभेत ये विधि वाक्य आता है। तो आवाज, अच्छा आवाज नहीं आनी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर तो जैसे वाक्य आया था वायव्यम श्वेतम आलभेत, तो आलभेत शब्द में विधिलिंग है। तो यहाँ पर तो 12वें 6 देवता में तो यार कोई विधि वाक्य नहीं आता है। 12वें 6 देवता में ऐसे कोई वाक्य नहीं आता कि यहाँ पर विधि हो। वायु शीघ्रगामी देवता इतना ही ज्ञान करा देते हैं, इसलिए वायव्यम श्वेतम आलवेत। तो यहाँ पर एक विधि वाक्य वायु देवता संबंधी श्वेत पशु का आलम्बन करना चाहिए, वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु का आलम्बन करना चाहिए। तो श्वेतम आलवेत का अर्थ है श्वेत, श्वेत पशु, श्वेत शब्द, श्वेत वर्ण। तो श्वेत में चावल आदि भी आते, लेकिन पशु तो पशु आलवेत, श्वेतम पशु आलवेत तो इत्यादि जो विधि वाक्य है। तो आलवेत शब्द आया है, तो आलवेत शब्द में विधि विधि वाक्य आता है, यानी विधि वाक्य मतलब लिंग लकार आता है। तो इसलिए तो यदि विधि वाक्य के साथ इनकी एक वाक्यता आ जाती है। बाद में बना लेना इसको 1 घंटे के बाद। अच्छा अभी नहीं बना रहा, इसमें गिरी को पीस दो चटनी में, बाद में कर लेंगे। थोड़ा पाठ चला रहा हूँ, सुर सुर आवाज आ रही थी। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं, अर्थवाद जो वाक्य हो जाते हैं विधि वाक्य के साथ, विधि परक वाक्य के साथ, यानी वायव्यम श्वेतम आलवेथा, ये जो विधि वाक्य है इसके साथ अर्थवाद वाक्य कौन सा है, 12वें 6 देवता, ये अर्थवाद वाक्य है। तो इन अर्थवाद वाक्यों का सफल कब होता है, जब विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता हो जाती है। इसलिए स्तुति के अर्थ में ये प्रमाण है, स्तुति लक्षणा के द्वारा ही सफल कार्यत्वात् प्रमाणम अर्थवाद इति यावत। अर्थवाद वाक्य कैसे होते हैं, स्तुति लक्षणा के द्वारा, स्तुति यानी देवता की स्तुति, कर्ता की स्तुति, अन्य यजमान की स्तुति के माध्यम से सफल कार्य वाले हो जाते हैं। इसलिए अर्थवाद कैसे होते हैं, टीका में थे वायु वही शब्द देवता नीचे से ये था ना, 1 2 3 चौथी पंक्ति थी, नीचे से तीसरी चौथी पंक्ति। तो इसमें जी आया था अर्थवाद वाक्य। अर्थवाद वाक्य कैसे होते हैं, स्तुति लक्षणा के माध्यम से सफल कार्य वाले हो जाते हैं, विधि वाक्य के साथ एक वाक्य होकर के। इसलिए प्रमाणम अर्थवाद वाक्य कैसे प्रमाण होते, कब, विधि के साथ है, विधि परक वाक्यों के साथ एक वाक्य होकर के। अब ऐसा सिद्ध हो गया। ऐसा कथन करने के पश्चात अब आगे भाष्य में कहते हैं, तो करती कहते जिसमें अरे विधि लिंग नहीं है, तो फिर वो वेदांत वाक्य कैसे व्यर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ तो नहीं होंगे। कहते कर्तृ देवतादि
प्रकाशनार्थत्वेन व क्रिया विधिशेषत्वम् उपासना आदि क्रियांतर विधानार्थत्वम् व। तो कहते हैं इस प्रकार से वेदांत जो वाक्य है उपनिषद कांड है, कर्ता यानी यजमान, देवता, तो कर्ता कोई ना कोई यज्ञ कर्म करेगा, तो कोई ना कोई जब यज्ञ करेगा कर्ता, तो इस यज्ञ का कोई ना कोई देवता जरूर होगा। बिना देवता के तो यज्ञ होता नहीं है ना। यजमान, क्योंकि यजमान जब कर्म करेगा तो किसी न किसी देवता के उद्देश्य करके ही यज्ञ करता है। जैसे हम राम की उपासना करें और राम ही नहीं है तो राम की उपासना करने के क्या फायदा। कृष्ण की उपासना करें तो कृष्ण ही यदि नहीं है तो कृष्ण की उपासना करने से क्या फायदा। इसलिए कृष्ण है तो कृष्ण की उपासना हो रही है, राम है तो राम की उपासना हो रही है, शिव है तो शिव की उपासना हो रही है। तो जिस देवता की उपासना करें उसको देवता का कुछ न कुछ होना चाहिए। ऐसे पूर्व मीमांसा में देवता भी अरे स्वतंत्र नहीं है, तो देवता होते हैं ना। जैसे उत्तर मीमांसा में देवता हाथ पैर वाले होते हैं, बोलने चालने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बोलने चालने वाले होते हैं, कर्मों के फल को देने वाले होते हैं, मुक्ति के अधिकारी भी होते हैं, देवता अधिकरण में आएगा। लेकिन पूर्व मीमांसा में देवता भी कैसे होते हैं? मंत्र वर्ण के देवता, मंत्री देवता है। जो श्रुति रूप जो मंत्र है भाई देवता है, स्वतंत्र हाथ पैर वाला देवता वहां पर भी नहीं है। इस प्रकार से तो जो अर्थवाद वाक्य किसके लिए है कि कर्ता के स्वरूप को प्रकाशन करने के लिए, अथवा देवता कर्ता के और कर्ता यानी यजमान का, और देवता आदि के साधनों के, आदि साधन के प्रकाशन के लिए है। कौन हो जाएंगे? वेदांत वाक्य। अथवा अथवा विकल्प कर दिया कि क्रिया विधि शेषत्वम, जो क्रिया रूप विधि है उसके अंग रूप से वेदांत वाक्य सार्थक हो जाएंगे। क्रिया जैसे अजेता, श्वेतम पशुम आलवेता, ये जो क्रिया परक वाक्य आया था, यानी श्वेतम पशुम आलवेता कहाँ पर आया था? 135 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति थी नीचे से। तो वायव्यम श्वेतम आलवेता, तो वायु देवता संबंधी श्वेत पशु को आलम्बन करें, वायु देवता को उद्देश्य करके। वायव्यम शब्द का अर्थ हो जाता है वायु देवता को उद्देश्य करके। तो उसके लिए एक श्वेत पशु का आलम्बन करें। तो यहाँ पर ये आलवेता शब्द आए ना, आलवेता विधि वाक्य, तो उसके लिए स्तुति परक वाक्य कौन हो जाएगा? वायुर्वेद क्षेपष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है। इसलिए इस विधि का, तो विधि का अंग है, क्रिया रूप विधि का अंग रूप से अर्थवाद वाक्य वेदांत वाक्य ऐसे हो जाते हैं, सार्थक हो जाएंगे। तो एक कर दिया कर्ता के स्वरूप को प्रकाशन करने के लिए, अथवा क्रिया के क्रिया रूप जो विधि है उसके अंग रूप से वो सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अथवा दूसरा विकल्प करते हैं कि उपासना आदि क्रियांतर विधानार्थम व, उपासना आदि क्रिया के क्रियांतर को विधान करने के लिए वेदांत वाक्य कैसे हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। कि श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जानना चाहिए, ब्रह्म को जानना चाहिए। इस प्रकार से तो क्रियांतर को विधान करने के लिए वाक्य हो गए। तो ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसा हो जाएंगे, इसलिए प्रमाण रूप स्वीकार कर जाएंगे, व्यर्थ नहीं होंगे, है ना। हम ब्रह्मास्मि, उपासना मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की यहाँ पर आया है नीचे से 136 नंबर पृष्ठ, 136 नंबर पृष्ठ की अरे नीचे से तीसरी पंक्ति कि कौन सी? कि मोक्ष मोक्ष काम हो, जो मोक्ष इच्छा करने वाला व्यक्ति असद ब्रह्म, असद है, मिथ्या है, ब्रह्म के साथ अभेद आरोप करके, असद का आरोप करके, तो असद ब्रह्म के अभेद का आरोप करके हम ब्रह्मास्मि इति उपासेदा, ऐसे उपासना करने चाहिए तो उपासना विधि हो जाएगी। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से, है ना। मोक्षार्थी जो पुरुष है अपने में असत ब्रह्म के साथ है, असत
ब्रह्म के साथ अभेद का आरोप करके असत जो ब्रह्म है, प्रत्यक्ष न देखने वाला, मिथ्या, असत शब्द का मिथ्यार्थ भी होता है, तो असत यानी प्रत्यक्ष न देखने वाला, ऐसे ब्रह्म के साथ अभेद आरोप करके ऐसी चिंतन करके मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से उपासना विधि हो जाएगी। तो उपासना विधि, उपासना आदि क्रियांतर को विधान करने के लिए वेदांत वाक्य हो जाएंगे। तो वहाँ पर उपासना आदि में आदि शब्द आया था भाष्य में, तो आदि शब्द किसके लिए? श्रवण आदि। तो मोक्ष की इच्छा करने के लिए मैं ब्रह्म हूँ, तो इसके श्रवण करने के लिए वेदांत वाक्य हो जाएंगे। अथवा कहते हैं तत्कार्य प्रत्यम, तो मोक्ष फल की उत्पत्ति के लिए ये वेदांत वाक्य हो जाएंगे। इस प्रकार से तो ऐसा प्राप्त हो जाने पर, ऐसा प्राप्त हो गया कि यार वेदांत वाक्य कैसे होंगे? एक तो कर्ता के स्वरूप को प्रकाशन करने के लिए, कर्ता के स्वरूप को प्रकाशन करने के लिए, देवता के स्वरूप को प्रकाशन करने के लिए, क्रिया के विधि अंग रूप शेष बन के करने के लिए, अतः उपासना आदि क्रियांतर को विधान करने के लिए वेदांत वाक्य कैसे हो जाएंगे? चरितार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से ऐसे वेदांत वाक्य जो अर्थवाद वाक्य हैं, सीधा मात्र वस्तु के स्वरूप को बोध कराते हैं, तो ऐसे वेदांत वाक्य आत्मा को बोध कराने वाले हो जाएंगे। अर्थवाद वाक्य रूप जो वेदांत वाक्य सार्थक हो जाएंगे, निष्फल नहीं होंगे, क्योंकि वेद में आए हैं। जब वेद में आए हैं तो कोई ना कोई फल होगा उनका, तो कोई ना कोई फल मान लेना चाहिए, तो ये फल हो जाएगा, स्तुति करके सफल वाले हो जाएंगे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर और आगे कहते हैं, अब पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुत ब्रह्म को छोड़ करके अश्रुत कार्य प्रत्व किस लिए कहना चाहिए, किस लिए कह रहे हैं? यानी श्रुत जो ब्रह्म है, अतः तो ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म है जन्माद्यसता सूत्र के माध्यम से, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा के माध्यम से, शास्त्र औनित्वा सूत्र के माध्यम से ब्रह्म ईश रूप ईश्वर है। तो उसको छोड़ करके, ऐसे श्रुत ब्रह्म को छोड़ करके अश्रुत कार्य प्रत्वम, तो मैं असत ब्रह्म के साथ अभिद आरोप करके, है ना, यजमान जो कर्ता मोक्षार्थी व्यक्ति असत ब्रह्म के साथ अभिद आरोप करके मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। असत तो मिथ्या हो गया, अश्रुत हो गया, तो इस प्रकार से कैसे होगा? तो अश्रुत, तो ब्रह्म है, अश्रुत ब्रह्म को छोड़ करके अश्रुत कार्य प्रत्वम किस लिए कहना चाहिए, किस लिए वर्णन किया जा रहा है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं, तत्र वहां पर किमर्थम वक्तव्यम, कार्य प्रत्य को किस लिए कथन किया जा रहा है, उसके विषय में कहते हैं। तो 137 नंबर पृष्ठ पे कहते हैं, नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवती प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुना। तो यहाँ पर कहते हैं ही, यानी क्योंकि जो परिनिष्ठित वस्तु है उसका प्रतिपादन संभव नहीं है वेद के द्वारा। वेद के द्वारा जो सिद्ध वस्तु है उसका प्रतिपादन करने की क्या आवश्यकता है? क्यों है? जो सिद्ध वस्तु है स्वतः प्रत्यक्ष है, जो परिनिष्ठित है, जानी गई है प्रत्यक्ष, क्योंकि ब्रह्म जाना गया है शास्त्रीय सिद्ध भूत सिद्ध वस्तु होने से। तो भूत सिद्ध वस्तु होने से परिनिष्ठित यानी भूत सिद्ध वस्तु, तो भूत सिद्ध जो वस्तु है उसका प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि विषयत्वात्, प्रत्यक्ष आदि का विषय है। यदि भूत सिद्ध वस्तु को ही वेद व्याख्यान करेगा तो फिर तो गड़बड़ ही हो जाएगी, अर्थात फिर प्रत्यक्ष आदि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, तो उसमें कोई उपयुक्तता भी नहीं है। यदि भूत सिद्ध वस्तु कोई प्रत्यक्ष आदि विषय कोई वेद यदि कहता है तो वेद में कोई गौरवता नहीं आएगी, कोई प्रमाणकता नहीं आएगी। भूत सिद्ध वस्तु जो घट आदि वस्तु है उसको ही यदि वेद प्रतिपादन करता है तो फिर वेद में कोई विशेषता नहीं आएगी। और वेद तो तभी विशेषता आएगी जब लौकिक प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जाता जो वस्तु, उसी को वेद बताता है, तभी वेद में प्रमाणिकता आती है। अब लौकिक वस्तु को वेद ही बता रहा है तो प्रत्यक्ष आदि इंद्रियों का ही वो विषय बन रहा है, और वेद भी वही उसी प्रकार के विषय वही वस्तु को बता रहा है,
और वेद को पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना। वेद के प्रति आदर देने की फिर क्या आवश्यकता होगी। तो वेद के लिए आदर तभी दिया जाता है जब लौकिक प्रमाण के द्वारा वो वस्तु न जानी जाए। विद्या का तभी उपयोगिता है जब अलौकिक वस्तु को दिखलाए। और लौकिक वस्तु को ही यदि विद्या दिखला रही है तो फिर कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। इसलिए परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष आदि का विषय होने से। परिनिष्ठित वस्तु का प्रत्यक्ष आदि का विषय है। इन भूत सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय हो जाने से उसका प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं है वेद के द्वारा। परिनिष्ठित का अर्थ परिता समन्ता निश्चयन स्थितम परिनिष्ठितम कृति अनपेक्षम सिद्धमिति आवत। एक 137 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति टीका की रत्न प्रवाह में, भाष्य रत्न प्रवाह में, कि परिता परिनिष्ठित है ना, परिता परिता रूप है चारों ओर से, समन्तात चारों ओर से निश्चित रूप से की गई, निश्चित रूप से स्थित है। अच्छी प्रकार से निश्चय रूप से जो स्थित वस्तु है ना, सब ओर से निश्चय हो रहा है। परितः चारों ओर से, समन्तात रूप से चारों ओर से जो निश्चय के द्वारा स्थित है, निश्चय रूप से स्थित है, उसको परिनिष्ठित कहते हैं। अच्छी प्रकार से देखी गई है, अच्छी प्रकार से वो देख, जैसे घट हमने बाहर भीतर से सभी जगह से देख लिया कि कहीं से खराब तो नहीं है। जैसे पट वस्त्र है, वस्त्र को खोलकर देख लिया कहीं बीच बीच में फटा तो नहीं है, तो भूत सिद्ध वस्तु हो गए। ऐसे भूत सिद्ध वस्तु वहाँ पर कृति की अपेक्षा ना होने पर ऐसे उसका प्रतिपादन करने की संभावना नहीं है, क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु तो प्रत्यक्ष आदि का विषय बनती है। इसलिए यहाँ पर टीका में आया है कि जो दूसरी पंक्ति में के तस्य परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादनम, जो प्रतिपादन है अज्ञात वस्तु का ही वेद के द्वारा ज्ञापन होता है, किंतु जो सिद्ध वस्तु है उसका प्रतिपादन न संभवती वेदेन, वेद के द्वारा ज्ञापन करना संभव नहीं है। यानी परिनिष्ठित जो वस्तु है उसका प्रतिपादन वेद के द्वारा ज्ञापन कराना संभव नहीं है, क्योंकि वेद तो अज्ञात का ही ज्ञापन कराता है। मानांतर योग्य अर्थे वाक्य संवादेति अनुवाद कत्वम। इस मानांतर प्रमाण के द्वारा मानांतर योग्य अर्थ में वाक्य का यदि संवाद कहेंगे, संवाद की प्राप्ति हो जाने पर अनुवादक का मात्र होगा। यानी प्रत्यक्ष आदि का जो विषय है, प्रत्यक्ष के माध्यम से उसको जान लिया गया है पहले से ही, उसी को वेद कथन करता है तो अनुवाद मात्र होगा वेद का। जैसे दृष्टांत दिया है तीसरी पंक्ति में टीका में, अग्निर्हिमस्य भेषजम इति वाक्यवद। तो अग्नि हिम की औषधि है। अब इसका अग्नि हिम की औषधि है तो ठंडी की औषधि कर दिया, तो यहाँ पर अभी वर्तमान काल में ठंड चल रही है ना, तो हर कोई व्यक्ति स्नान आदि करके, तो स्नान से पहले आदि आग के पास में बैठ जाते हैं जला करके, तो अग्नि हिम की औषधि है। यदि इसी वाक्य को अग्नि और हिम की औषधि है, इसी को यदि वेद करता है तो मात्र अनुवाद मात्र होगा, इसलिए कोई सार्थक नहीं होगा। अब विपरीत वाद करेगा, विपरीत वाक्य का विपरीत बात करने पर फिर ज्ञान नहीं होगा। विपरीत यदि कथन करता है ना, यदि अन्य प्रमाणों से वेद वाक्य का विसंवाद होने पर, अन्य प्रमाणों से वेद का विसंवाद होने पर फिर बोधक भी नहीं होगा वो। इस प्रकार से तो आदित्य ऊपा, आदित्य कैसे यूप है, सूर्य यूप है, इस वाक्य मानांतर दूसरे प्रमाणांतर के द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ, मानांतर मान यानी प्रमाण होता है, प्रा लगा दिया प्रमाण हो गया, प्रा हटा दिया तो मान बचा शब्द, तो मानांतर यानी प्रमाणांतर। तो दूसरे प्रमाणांतरों के साथ यदि विरोध हो रहा है पर वेद का प्रमाण का तो भी सिद्ध नहीं होगा, वेद प्रमाण है ऐसा भी सिद्ध नहीं होगा।
दूसरे परमाणुओं के साथ विरोध हो जाने, विसंवादन विरोध हो जाने पर अबोधकत्वात् वेद वाक्य फिर कैसे अबोधक हो जाएगा, अर्थात परमाणु से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे आदित्य उपा, अब आदित्य उपा है यहाँ पर। अब आदित्य भगवान यूप है, सूर्य भगवान यूप हैं। अब सूर्य भगवान यूप थोड़ी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि सूर्य भगवान तो प्रकाश स्वरूप है, यानी मंडप थोड़ी है। लेकिन उसमें चाकचक को देख करके उसमें मात्र मंडप को क्या बोल दिया, उपमा दे दी गई है। इस क्या मान शब्द का अर्थ होता है प्रमाण, और अंतर यानी दूसरा प्रमाण, अंतर यानी दूसरे परमाणु के साथ है विरोध होता है। इसलिए जो दूसरे परमाणु के साथ विरोध हो जाएगा तो परमाणु रूप से स्वीकार नहीं करेंगे वेद को। इसलिए भूत सिद्ध जो वस्तु है उसको वेद के द्वारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि का विषय बन रही है। अब कहते हैं, उसी को कहते हैं भाष्य में कि तत्प्रतिपादने चाहे उपादे रहते पुरुषार्थ अभावात। यदि सिद्ध वस्तु का यदि वेद कथन कर रहा है, तत्प्रतिपादन यानी सिद्ध वस्तु का, परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन करने पर, बोध कराने पर, तो ये और उपादेश रहते जो सिद्ध वस्तु है, घट वस्तु सिद्ध वस्तु है, तो हे त्याग उपादेय ग्रहण है। तो हे उपादेश रहते जो सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन करने में अरे कोई पुरुषार्थ अभावात है, पुरुषार्थ को कोई भाव नहीं देता। यदि पहले से घट रखा हुआ है तो जो सिद्ध वस्तु है, यदि उसी का वेद वर्णन कर रहा है तो फिर वो कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। जैसे अग्नि हिमत से वेशजम, अग्नि ठंड की औषधि है। अब जो पहले से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जान ली गई है कि अग्नि ठंड की औषधि होती है, अब उसी को वेद कथन कर रहा है तो कोई पुरुषार्थ होगा वेद का? कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। यानी वेद जिससे पुरुषार्थ किसी पुरुष के लिए अर्थ की सिद्धि हो, ये नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ यहाँ से सिद्ध वस्तु के कथन किए जाने पर, हे उपादेश रहित सिद्ध वस्तु के कथन किए जाने पर पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया। और पुरुषार्थ क्या होता है? दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, ये पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं, उसमें से मोक्ष परम पुरुषार्थ है। तो परम पुरुषार्थ रूप जो मोक्ष में दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार से सुख की अवाप्ति फल हो गया, दुख की हानि, और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों साध हो गया के द्वारा, प्रवृत्ति निवृत्ति के माध्यम से साध हो जाता है। इसलिए उपादेय प्रवृत्ति प्रयत्न रूप का, हे निवृत्ति रूप प्रयत्न का ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है, न सिद्ध ज्ञानात, सिद्ध ज्ञान से नहीं होता। यानी उपादेय की प्रवृत्ति, उपादेय की प्राप्ति प्रवृत्ति प्रयत्न के द्वारा सिद्धि होती है, और हे का है निवृत्ति प्रयत्न रूप कार्य के द्वारा, निवृत्ति कार्य का ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है, सिद्ध ज्ञान से नहीं होता। यहाँ पर टीका में दिया है नीचे से चौथी पंक्ति, सिद्ध ज्ञान में सिद्ध के ज्ञापन करने पर, सिद्ध वस्तु के बोध कराने पर, हे उपादेय का जो विषय न होने पर फल नहीं होता। इसलिए तत् न संभवती, सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए फलम क्या है? सुख की प्राप्ति, सुख अवाप्ति, सुख की प्राप्ति। और क्या है? निवृत्ति क्या है? कि दुख की हानि, ये प्रयोजन हो जाता है। इसलिए तत् प्रवृत्ति और सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा सिद्ध होता है। ये दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति यानी उपादेय और हान और त्याग, तो ते वे दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति किस लिए? कि उपादेय जो वस्तु होती है, ग्रहण करने के योग्य जो वस्तु होती है, उसकी प्रवृत्ति प्रयत्न के द्वारा वो सिद्धि होती है। और हे मतु, हे जो वस्तु होती है त्याग करने के योग्य, निवृत्ति प्रयत्न के द्वारा
निवृत्ति प्रयत्न रूप कार्य के द्वारा उसकी निवृत्ति होती है। तो इस ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति रूप ज्ञान के द्वारा निवृत्ति रूप ज्ञान के माध्यम से सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति। न सिद्ध ज्ञानात, घट रूप सिद्ध ज्ञान से सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति नहीं होती। घट है इतने मात्र से सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार से इसलिए सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन करने में जो हे और पाद ऐसे रहते हैं उसके प्रतिपादन करने में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। अब 140 नंबर पृष्ठ पे कहते हैं अथवा के संस्पर्शम अंतरेण अर्थवत्तः दृष्ट उपन्न वा, है ना। तो कहते हैं अच्छा 37, हाँ आगे 2 पन्ना पलटा गए तो 37 से 38 आएगा ना। हाँ 138 है। तो कहते हैं अतएव, अब उसी को कहते हैं अतएव सो अरोधित इति एवं आदिनाम अनर्थक्य म भूत इति विधिनः तु एक वाक्यत्वात् स्तुति अर्थत्वेन विधिना स्यु इति स्तवाकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम। अतः इसी हेतु से, इस हेतु से कि जो वेद क्रियापरक वाक्य होते हैं सिद्ध वस्तु क्रियापरक वाक्य होते हैं वही साधक हैं। जो क्रियापरक वाक्य नहीं है वो विधि के अंग रूप से चरितार्थ होते हैं। इसी कारण से ही तो इसलिए तो सो अरोधित है, सो अरोधित तो इत्यादि वाक्य यहाँ पर विवरण संग्रह जो वाक्य था उसी को यहाँ पर विवरण कर रहे हैं कि इसी कारण से जो विधि वाक्य सार्थक होते हैं और जो विधि वाक्य नहीं है वो स्तुति के लिए ही स्तुति करके सार्थक हो पाते हैं। तो अतएव इसी कारण से ही सो अरोधित भय रोया था, सो यानी भय अग्नि देवता अरोधित रोया था। तो कहते हैं इति एवं इस वाक्य में ए इत्यादि जो वाक्य हैं तो इत्यादि वाक्यों को अनर्थक्यम न भूत है, ये अनर्थक प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये मात्र अर्थवाद वाक्य अग्नि रोया था। अग्नि रोया था तो रोने से हो गया, कोई कष्ट आया होगा रो लिया, इससे कोई अरे वस्तु की सिद्धि तो नहीं हुई कि अग्नि ने उत्पन्न किया था, अग्नि ने इसको त्याग किया था, इसको त्याग किया था, इसने किया, इसको प्राप्त किया था, ऐसे कोई वस्तु की सिद्धि नहीं हुई बल्कि रोया था। तो इत्यादि वाक्यों की अनर्थकता क्योंकि क्रियापरक होने से यद्यपि अरोधित यहाँ में भी लोट लकार विधि लिंग है तो क्रिया तो है लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो इत्यादि इन वाक्यों का अनर्थक्यम न हो, अनर्थक्य की प्राप्ति न हो, अनर्थक्य मभूते न हो, ऐसे इस प्रकार से फिर कैसे सार्थक होंगे। विधि ना तू एक वाक्य विधि तू एक वाक्यत्वात् स्तुति परतन विधि नाम शिव, ये जैमिनी आचार्य के 1-2 का सूत्र है। तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य हो जाने से और विधि वाक्यों की स्तुति के लिए, विधि वाक्यों की स्तुति के लिए एक ऐसे क्रिया जो क्रियापरक नहीं है वेदांत वाक्य और अन्य वाक्य हैं उसके स्तुति के माध्यम से इन जो सो अरोधित इत्यादि वाक्य से सार्थक हो जाते हैं। सो अरोधित ऐसे वाक्य कैसे हो जाते हैं, साथ सिद्ध वस्तु को प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य सार्थक हो जाते हैं सिद्ध वस्तु के ज्ञान से फल का अभाव हो जाने से ही। अतएव यानी अतएव का अर्थ किया था कि सिद्ध वस्तु के ज्ञान से फल का अभाव होता है, इसी कारण से ही सो अरोधित इत्यादि वाक्य भी अनंतक रूप से प्राप्त होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सिद्ध वस्तु का ही कथन है। इसलिए सिद्ध इनमें भी जो जैसे पूर्व में आया था ना सिद्ध वस्तु के ज्ञान से कोई पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होती फल ना होने से, इसलिए सो अरोधित ये भी यहाँ पर भी अनर्थक प्राप्त हो रहा है। इसी कारण से ही इनमें अनर्थक न हो, कहते फिर क्या हो जाएगा। तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य हो जाने से, विधि वाक्य के साथ एक वाक्य हो जाने से और विधियों की स्तुति के लिए ये सिद्ध वस्तु को कथन करने वाले वेद वाक्य हो जाए, इससे सार्थक हो जाएंगे। तो स्थावकत्व रूप से स्थावकत्वेन रूप से अर्थवत्तम उक्तम, तो स्थावक रूप से कैसे अर्थवत्ता इनमें आ जाएगी, किन में आ जाएगी, सो अरोधित इत्यादि वाक्यों में अर्थवत्तम आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर एक आया है, कहते हैं टीका में आया है कि देवैर निरुद्धम
138 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति टीका की भाष्य रत्न प्रभा की। तो देवनिरुद्धा, देवताओं के द्वारा रोका गया। कौन? सो अग्नि अरोधित, कि अग्नि देवता को देवताओं ने रोक लिया था। अब जब रोक लिया था तो फिर अग्नि देवता रोने लगे, है ना, जाने नहीं दिया, रोक दिया तो अग्नि देवता रोने लगे। तो अग्नि देवता के रोने से उसके आंखों से अश्रु की धारा बही। तो वही जब भई तो उसके जब नीचे पृथ्वी पर गिरी, वो अश्रु की धारा भई रजत बन गई, चांदी बन गई। तो चांदी बन जाने से अब वो कहते हैं उस जिस याग में, तो कहते हैं यहाँ पर इति वाक्य का अश्रुजत्वेन रजतस्य, अश्रु अश्रु से उत्पन्न होने रजत का निंदा द्वारा, तो निंदा के माध्यम से उस बरहिसी याग में, तो बरहिसी नामक याग में रजत का दान का निषेध किया गया है। अतः कोई यज्ञ विशेष किया था देवताओं ने, तो वो बरहिसी नामक यज्ञ किया था, बरहिसी नामक यज्ञ। उस यज्ञ में अग्नि देवता रोया था। तो रोया था तो उससे रोने से अग्नि जो रोया था अश्रु वही रो है। बरहिसी याग है, याग का नाम विशेष है। तो उसमें अग्नि देवता रोआ था, तो इसलिए वहां पर चांदी की उत्पत्ति होती है। इसका तात्पर्य है कि चांदी, बरहिसी याग में चांदी का दान नहीं करना चाहिए। अन्य यागों में चांदी दान करे बरी, लेकिन बरहिसी याग में चांदी का दान न करे। इससे क्या हो जाएगा? यदि चांदी दान करता है तो यजमान को 1 साल के भीतर भीतर नुकसान झेलना पड़ता है, नुकसान हो जाता है। ऐसे अग्नि देवता रोआ, उसी प्रकार से यजमान भी रोने लगता है। कोई घटना घट जाती है हानिकारक है, तो उसका उसका ये है, इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? जैसे अग्नि क्यों रोया, क्यों आंखों से अश्रु की धारा बही जिससे चांदी उत्पन्न हो गई? तो किसी काल विशेष में देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ। ये अर्थवाद वाक्य सो अरोधित, ये अर्थवाद वाक्य है। तो किसी काल विशेष में देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ, युद्ध हो गया, तो युद्ध हो जाने के पश्चात फिर क्या हुआ उसमें युद्ध में? कहते हैं उन्होंने कुछ सामग्री इकट्ठी करी थी। क्या करी थी? सामग्री इकट्ठी करी यज्ञ के माध्यम से, कि यज्ञ के माध्यम से विजय प्राप्त करेंगे। तो सारी सामग्री इकट्ठी करके युद्ध करने के लिए चले गए। लेकिन अग्नि देवता, सारे देवताओं ने मिलकर कहा कि इस यज्ञ की सामग्री हमने इकट्ठी करी है, अब इसकी कोई रक्षा नहीं करेगा तो सामग्री नष्ट हो जाएगी। इसलिए अग्नि देवता को वो सारी सामग्री सौंप करके देवता युद्ध करने के लिए चले गए दैत्यों के साथ। तो यदि जीत जाएंगे तो विजय प्राप्त हो जाएगी, हार जाएंगे तो इसी यज्ञ की सामग्री से अपना जीवन यापन करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे। ऐसा सोच करके सारे देवता युद्ध करने के लिए दैत्यों के साथ विजय प्राप्त करने के लिए चले गए, और अग्नि देवता को उस यज्ञ सामग्री की सुरक्षा करने के लिए छोड़ गए। ऐसा कथन करने के पश्चात अब उन्होंने देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध, देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। तो दैव योग से देवताओं ने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। अब विजय प्राप्त हो जाने से, विजय प्राप्त हो जाने के बाद देवता प्रसन्नता पूर्वक, किस पूर्वक? प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर लौट करके आए। लौट करके आकर के देखा कि अग्नि देवता नहीं है। अग्नि देवता नहीं है, देखा अग्नि देवता सारी चीजों को चुरा के ले गए। अग्नि देवता को थोड़ा लोभ आ गया था, ये सामग्री मैं अपने पास रखूं। कोई कीमती सामग्री होती है ना, तो कीमती सामग्री को व्यक्ति के मन में लोभ आ जाता, देख करके ये सामग्री को मैं अपने पास में रखूं। उसी प्रकार से अग्नि देवता को भी लोभ आ गया था। देवताओं के द्वारा एकत्रित की गई वो वस्तु को, उस सामग्री को अग्नि देवताओं ने चुरा लिया था, अपने पास में रख लिया था। तो देवताओं ने खोज करके अग्नि देवता को ढूंढ लिया, कहा कि जो तुमने चोरी करी है संपत्ति सभी देवता की थी, तुमने अकेले ने कब्जा कर लिया, उस सारी संपत्ति को लौटाओ। अब जब लौटाने की बारी आई तो फिर जैसे कोई व्यक्ति देने में हिचकिचाता है, उसी प्रकार से इसको खराब लगा कि देवताओं ने मेरे से पूरी संपत्ति मांग ली, क्योंकि अग्नि देवताओं ने थोड़ी चोरी भी कर ली थी लोभ के कारण, मतलब लेकर के भाग गए थे। तो दुखी हो गए अग्नि देवता। अग्नि देवता जब दुखी हो गए तो उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। वही अश्रु की धारा ही चांदी का रूप धारण कर लिया। इसलिए बरहिसी याग में चांदी नहीं देना चाहिए।
भरीसी न देयं, सी न देयं है, भरीसी नामक याग में चांदी का दान नहीं करना चाहिए। यदि देते हैं कुशा भी होता है याग, हाँ वहां पर कुशा की विशेषता होती है उसमें, और दूसरे याग विशेष का नाम भी है, याग विशेष का नाम भी है। एक ये पर कहाँ पर आया था, एक जो है ना बरीसी याग, एक नंबर टिप्पणी में है ना, टिप्पणी में कहाँ पर आया था, मैंने कहाँ देखा था। हाँ, न बरीसी नहीं, जो कहानी, जो मैंने कहानी बताई ना, कहानी जो मैंने कहानी बताई थी, मैंने ये अभी यार, एक कहानी तो मैंने पढ़ के बताई है, मतलब कहाँ पर लिखी थी मैंने, कहाँ भूल भाल गया। हम्म बिना कहानी के तो मैं भी नहीं बता पाया, ये पहले मैंने कहानी पढ़ ली थी, ये बरीसी आग वाली कहानी, तभी तो मैंने बताई। इत्यादि वाह का, हाँ मेरे को समझ में नहीं आया, कहाँ पढ़कर मैं चला गया। तो ये स्वारोदित है ना, ऐसी जो वाक्य है, इतना नहीं, वाक्य के माध्यम से, लेकिन लेकिन तो देखिए कितना हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रही कहाँ पर मैंने पढ़ी थी, निंदा द्वारा। ये अच्छी कहानी है ये, कैसी है ये कहानी, बहुत ही सुंदर थी, बरीसी आग वाली, ईश्वरोत्तम। चलो पढ़ते आएगी कि तो फिर वो फिर जान लिया जाएगा। तो ये इसका वर्णन ये हो गया, देवों के द्वारा, हाँ, हिंदी में उसी टीका में ही है, मतलब ये है, देवासुर संग्राम हुआ था, तो ऐसा जो दूसरी कहीं कहीं पढ़ लिया था, लेकिन जो भाषा रत्न प्रभा की हिंदी टीका है ना, उसमें लिखा ही है, इतना ही व्याख्यान किया है। देव निरुद्ध, देवताओं से रोका हुआ अग्नि रोया, इस भाग से अश्रु उत्पन्न हुए, रजत की निंदा द्वारा भरीसी यज्ञ में रजत नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से। तो इसलिए निषेध निषेध का शेष रूप से, निषेध का सफलत्व, सफल निषेध शेषत्वेन वेदांता नाम विधि आदि शेषत्व वाच्यम इत्यर्थ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सफल फल के सहित निषेध का शेष रूप से, निषेध वाक्य शेष रूप से वेदांत वाक्यों का विधि आदि के शेष रूप से उनको कह लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए सार्थकता। यहाँ पर निषेध परक वाक्यों के साथ अथवा विधि परक वाक्यों के साथ, विधि परक वाक्यों के साथ अथवा निषेध परक वाक्यों के साथ, तो विधि वाक्य के साथ अंग रूप बनकर के वेदांत वाक्यों को सप्रमाणतः प्रमाण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, सफल वाले हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। पूर्व पक्षी का जोर है कि वेदांत वाक्यों को स्वतंत्र रूप से प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि विधि के अंग बन करके, कर्म के अंग बन करके, विधि के अंग बन करके, स्तुति परक होकर के ही सफल वाले होंगे वेदांत वाक्य, स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते। तो इसलिए वेदांत वाक्यों को अर्थवाद वाक्य मानते हैं। कौन मानते हैं? पूर्व मीमांसक। तो अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र प्रमाण नहीं होते, स्तुति करके ही प्रमाण होते हैं, दूसरे की पीछे लग करके। तो इस प्रकार से अब और आगे कहते हैं भाष्य में ही तीसरी पंक्ति कि मंत्राणाम च ईशित्व इत्यादीनां क्रिया तत्साधना अविधायित्वेन कर्म संवायुत्वम उक्तम। तो यहाँ पर कहते हैं मंत्रों का भी ईशित्व छिन्नद्मी, तो यहाँ पर ईशित्व इतना मंत्र है, उसमें छिन्नद्मी इस क्रिया का अध्याय हो जाता कर लेना चाहिए। तो यज्ञ होता है, 10 पूर्णमास याग होता है,
है ना। 10 पूर्णमासी नामक यक्ष 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम रहता। 1 नंबर टिप्पणी में आया है, तो स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति 10 पूर्णमासा की यज्ञ करे। तो किस प्रकार से करे कि समिधा ये जाती, तो इसमें 10 पूर्णमास के माध्यम से यज्ञ तो होगा। स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति 10 पूर्णमास के द्वारा यज्ञ करे, लेकिन यज्ञ करे तो किस प्रकार से करे, तो उसमें वाकाया समिधो ये जाती, समिधा के द्वारा यज्ञ करे। तो समिधा समिधा जब वो लाएगा तो कहीं से ना कहीं से लकड़ी लाएगा। समिधा इन लकड़ी, तो लकड़ी जंगल से लाएगा, तो जंगल से जब लाएगा तो फिर कोई मंत्र पूर्वक बोल करके लाएगा, काटेगा लकड़ी को, अथवा बिना मंत्र पूर्वक के। तो वहां पर आते ईशित्व छिन्नद्मी, ईशित्व इतना तो वाक्य आया है। तो ईशित्व, हे लकड़ी मैं तुम्हारे लिए अब काटता हूँ। इस ईशित्व छिन्नद्मी शब्द नहीं आया था, क्रिया नहीं आया था, तो छिन्नद्मी इस क्रिया का अध्यास कर लिया जाता है वहां पर। तो ऐसा मंत्र बोल करके ईशित्व छिन्नद्मी, हे लकड़ी देवता, हे लकड़ी वनस्पति, हे जंगल के अभिमानी देवता, है ना, जंगल के अभिमानी देवता, मैं तुम्हारे लिए अग्नि, मतलब किसके लिए, यज्ञ के लिए मैं तुमको काटता हूँ। इस प्रकार से, हे जंगल के अभिमानी देवता, मैं आपसे आज्ञा लेकर के, वृक्ष देवता मैं आपसे आज्ञा लेकर के आपके अंग की सूखी लकड़ियों को मैं काटता हूँ। तो इसलिए ईशित्वा छिन्नद्मी ऐसा बोल करके लकड़ी को काटता है, पलाश आदि लकड़ी को काटा है। यदि बिना काटे बोलता है, बिना काटे, बिना मंत्र बोल करके यदि काटता है तो वहां पर फल नहीं प्राप्त होता। जैसे गाय का दूध निकालता है, गाय का यदि दूध निकाला जाए तो वहां पर भी नियम आता है। जिस जो यज्ञ करने के लिए जो दूध निकाला जाता है, उस दूध से जो घृत बनाया जाता है, उस घृत के लिए भी विधान आता है कि भाई आप बछड़े को सीधा रस्सी से बांध करके उसको न खींचें, उसका मुख न हटाएं। ऐसे सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति यही तो करते हैं, गले में रस्सी पड़ी रहती बछड़े के, तो खींच देते हैं रस्सी को। लेकिन वहां पर नियम आता है कि यज्ञ वाले दूध के लिए कि आप पलाश के डंडे को, इसे तो छिन्नद्मी इस मंत्र के द्वारा पलाश का डंडा काट के लाएं, पलाश का। अब पलाश का डंडा काट करके जब लाएंगे जंगल से, फिर उसके उसी लकड़ी से ही बछड़े का मुख हटाएंगे, फिर दूध निकालेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा वो नियम आता है। तो इतनी शुद्धि करनी पड़ती वहां पर। तो वैदिक यज्ञ में इतनी शुद्धि करेंगे तो पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अब लकड़ी भी काटने जाओ तो फिर मंत्र बोलो, गाय का दूध निकालो तब भी वहां पर है, अरे लकड़ी से ही बछड़े का मुख हटा सकते हैं। फिर घृत निकालेंगे, फिर घृत निकाल करके दूध निकाला, दही जमाया, घृत बना, घृत के माध्यम से फिर शाकल आदि होगा, घी है, जौ आदि है, चावल आदि है, तिल आदि है, वो भी शुद्ध साफ होने चाहिए। और लकड़ी भी उसमें घुन नहीं होना चाहिए लकड़ी में भी। फिर जब यज्ञ करने बैठे तो नए वस्त्र पहन करके ही बैठे, है ना। यज्ञ करके जब यज्ञ करता हो तो शुद्ध वस्त्र ही पहने है। इस प्रकार से तो ये नियम आते हैं। तब नियम पूरा जब कर लेता है व्यक्ति तो फिर क्या हो जाता है, यज्ञ सफल हो जाता है, शीघ्र फल दे देता है। और कम कम रहता है तो फिर देर में फल देता है। तो ईशित्वा छिन्नद्मी इत्यादि मंत्रों का क्रिया और क्रिया के साधनों को अविधायी रूप से, क्रिया और क्रिया के साधनों के अविधायी रूप से कर्म के समवाय रूप से कहा गया है ना। इन कर्म के समवाय रूप संबंध, समवाय संबंध, कर्म समवाय, समवाय का संबंध है। तो संबंध जैसे तंतुओं के साथ पट रहता है, तंतु पट में समवाय संबंध रहता है। जब दो तंतु जोड़ेंगे तो वहां पर संबंध हो जाएगा। जैसे जो भी तंतु है उसमें रूप समवाय संबंध से रहता है, रूप है ना। जैसे जैसा धागा होगा उसी प्रकार का वस्त्र बनेगा। और फिर यदि रंग दिया दूसरा प्रकार का तो धागे में दूसरे प्रकार का रंग हो गया। तो वहां पर जो रंग होता है धागों में, वो रंग क्या हो जाते हैं, रूप, रंग को ही रूप बोलते हैं। तो वो समवाय संबंध से उस धागे में रहता है, उसी कर्म समवायी रूप से प्राप्त हो जाते हैं।
इसलिए कर्म के साथ संबंध, कर्म संबंधी मतलब कर्म के साथ संबंध जो वेद मंत्र हैं, तो क्रिया और क्रिया के साधनों के कथन के माध्यम से कर्म के साथ संबंध उनका हो जाता है। ये वेदांत वाक्य भी, जो वेदांत वाक्य आए हैं, मंत्र वाक्य आए हैं, वो भी क्रिया के अंग रूप से साधनों के प्रतिपादन करके साधनों के साथ एक वाक्यता उनकी सिद्ध हो जाती है। इसलिए इस प्रकार से वो सार्थक हो जाते हैं वेदांत वाक्य, ठीक है ना। लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं है। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर सा का छेदन आदि की यानी इस मंत्र में आया है कि प्रमाण लक्षण अर्थवाद चिंता के अनंतर मंत्र चिंता कृता। प्रमाण लक्षण में अर्थवाद चिंता के अनंतर, अर्थवाद वाक्यों के चिंतन के अनंतर मंत्रों की चिंता की गई है, मंत्रों का विचार किया गया, चिंतन विचार। इसे तो जैसे अर्थवाद का विचार करने के अनंतर अर्थवाद वाक्यों का स्वरूप, ये अर्थवाद वाक्य था। इन विचार के अनंतर मंत्रों का विचार भी किया जाता है। इसे तो इस मंत्र में छिन्नद्मी अध्यार हो जाने से शाखा छेदन क्रिया की प्रतीति, जो शाखा छेदन की क्रिया की यहाँ पर प्रतीति होती है, तो अग्निमूर्धा इत्यादि में भी, अग्निमूर्धा इत्यादि वाक्य में भी क्रिया और क्रिया के साधन और देवता आदि की प्रतीति से मंत्र श्रुति आदियों के द्वारा कृतुमैन यज्ञ में विनियोग किए जाते हैं। किसमें विनियोग किए जाते हैं? यज्ञ में विनियुक्त हो जाते हैं। अब आते जो मंत्र हैं कि उच्चारण मात्र से अदृष्ट बनाते हैं, कृतु में उपकार करते हैं अथवा दृष्ट रूप से अर्थ स्मरण के द्वारा। ऐसे संदेह हो जाने पर चिंता आदि के माध्यम से अध्ययन काल के अवगत मंत्र का स्मृति संभव से अदृष्ट अर्थ, अदृष्ट के लिए मंत्र इति प्राप्ति सिद्धांता। मतलब यहाँ पर जो मंत्र यज्ञ में जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, यज्ञ में जो भी मंत्र किए जाते हैं उच्चारण मात्र से अदृष्ट फल को देने वाले होते हैं, कृतूप में उपकार करने वाले होते हैं, अथवा दृष्ट के द्वारा, दृष्ट के माध्यम से अर्थ के स्मरण के द्वारा, यानी कृतु का उपकार करने वाले होते हैं। ऐसी संदेह हो जाने पर चिंतन आदि के माध्यम से अध्ययन काल की अवगत मंत्र का अर्थ है ना, अध्ययन काल व्यक्ति गुरुकुल में अध्ययन करने गया था उस काल में, तो अवगत मंत्र के अर्थ का स्मृति संभव से अदृष्ट अर्थ के लिए मंत्र होते हैं। अदृष्ट अर्थ को बोध कराने के लिए, यानी अदृष्ट यानी पूर्ण के लिए मंत्र होते हैं। इस प्रकार से सिद्धांत में प्राप्त हैं, प्राप्ति सिद्धांता। अब वो यहाँ पर कहते हैं तो मतलब ये कर्म के मतलब उच्चारण करने से, मंत्रों के उच्चारण करने से अदृष्ट यानी पूर्ण रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो मंत्र भाग होते हैं, क्रिया और क्रिया के साधन का कथन करने से कर्म के साथ संबंध उनका हो जाता है। अब वो कहते हैं न कुचिद अपि, भाष्य में ही, तो न कुचिद अपि, पूर्व पक्षी मंत्र आएगा यहाँ पर अगले पृष्ठ पे 141 नंबर पृष्ठ पे। तो कहते हैं न कुचिद अपि वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण अर्थवत्तः दृष्ट उपन्नवा, यानी क्योंकि कुचित कहीं पर भी वेद वाक्यों का जो जिसमें क्रिया परक नहीं है, ऐसे वेदांत वाक्यों का विधि संस्पर्श के बिना, अंतरण के बिना होते हैं। तो वेद वाक्य हैं, ऐसे वेद जिसमें विधि नहीं आई है, ऐसे वेद वाक्यों का विधि के संबंध के बिना, जितने भी 1,00,000 मंत्र हो उसमें विधि वाक्य नहीं आया, तो विधि वाक्य के बिना, वेद वाक्यों का विधि वाक्य के बिना, विधि के साथ संबंध हुए बिना अर्थवत्तम दृष्टम न उपन्ना, अर्थवत्ता नहीं देखी गई, है ना। अर्थात अर्थवत्ता नहीं आती, न उत्पन्न होती है, न अर्थवत्ता देखी गई न उत्पन्न होती है, उत्पन्न भी नहीं होती, अर्थवत्ता देखने में नहीं आती, सार्थकता नहीं होती। यानी जब वेद वाक्यों में जब विधि का साथ संबंध नहीं होगा तो उसमें अर्थ की सिद्धि कराने वाली, अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थ यानी विषय की सिद्धि नहीं हो सकती।
नाचा परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपे विधि संभवती। जो परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप है उसमें कोई विधि है ही नहीं है। परिनिष्ठित जो वस्तु है ना, है सिद्ध वस्तु है, जैसे घट सिद्ध वस्तु, उसमें कोई विधि है ही नहीं है। तो इसलिए क्रिया विषयत्वाद विधि, और विधि कैसी क्रिया को विषय करने वाली होती है। विधि वाक्य क्रिया को विषय करने वाले होते, तो सिद्ध वस्तु में कोई क्रिया नहीं देखी जाती। सिद्ध वस्तु के स्वरूप में, सिद्ध वस्तु के स्वरूप में कोई विधि नहीं देखी जाती, संभव नहीं है। और विधि हमेशा क्रियापरक, विधि कैसी होती है, क्रिया को विषय करने वाली होती है। तस्मात् कर्म अपेक्षित कर्तृ देवता आदि स्वरूप प्रकाशन क्रिया विधि शेषत्व वेदांतना। इसलिए कर्म की अपेक्षा कर्म की अपेक्षा को लेकर के कर्ता देवता आदि के स्वरूप को प्रकाशन करने के लिए वेदांत वाक्य क्रिया विधि के शेष रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। वेदांत वाक्य कर्ता के कर्म की अपेक्षा को लेकर के, वेदांत वाक्य कर्म की अपेक्षा को लेकर के कर्ता के स्वरूप को, देवता आदि के स्वरूप को, साधन आदि के स्वरूप के प्रकाशन के माध्यम से क्रिया रूप विधि के अंग रूप से वेदांत वाक्य स्वीकार कर लिए जाते हैं, तब भी सफल वाले हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं है। अतः प्रकरणांतर भयात न एतद अभ्युगमते, तथापि स्ववाक्यगत उपासनादि कर्मपरत्वम अथवा प्रकरणांतर के भय से, क्योंकि कर्मकांड का अलग प्रकरण है, उपासना का अलग प्रकरण है, ज्ञान का अलग प्रकरण है। वेद में 3 प्रकरण होते हैं, 3 कांड है, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो प्रकरणांतर के भय से न एतद अभ्युगमते, कि प्रकरणांतर के भय हो जाने से यदि विधि के अंग, कर्म के अंग रूप से वेदांत वाक्य को स्वीकार नहीं करते, तथापि फिर भी स्ववाक्यगत वेदांत वाक्यों में आई हुई उपासना आदि कर्म परत्व, उपासना के माध्यम से कर्म के अंग रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए वेदांत वाक्यों को। प्रकरणांतर का भय हो जाने से यदि विधि के अंग रूप से सीधा सीधा स्वीकार नहीं करते वेदांत वाक्यों को, तब भी स्ववाक्यगत, तो वेदांत वाक्यों में आई हुई जो उपासना आदि भी कर्मपरक ही होती है। तो उपासना आदि के माध्यम से कर्मपरत्वम वेदांत वाक्य नाम, कर्मपरक रूप से वेदांत वाक्यों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए तो निगमन करते हैं कि तस्मात् न ब्रह्मणा शास्त्रोत्तम इति प्राप्ते, इसलिए ब्रह्म शास्त्र का कारण है, ब्रह्म शास्त्र के द्वारा, तस्मात् ब्रह्म का शास्त्रोत्तम यानी शास्त्र का कारण है, शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, ये संभव नहीं है। यानी ब्रह्म कैसा है, शास्त्र प्रमाण करते हैं, शास्त्र के द्वारा ही गम्य। दूसरे शास्त्रोत्तर सूत्र में जो आया कि ब्रह्म शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी के द्वारा खंडन कर दिया गया है कि ब्रह्म शास्त्र के द्वारा नहीं जाना जाता, शास्त्र एक प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता। तस्मात् न ब्रह्मणः, यानी ब्रह्म शास्त्रोत्तम प्राप्त, शास्त्र का कारण, शास्त्र के द्वारा जाना जाता है, ये प्राप्त नहीं होता है ना, शास्त्र प्रमाणक नहीं है। शास्त्र के माध्यम से ही ब्रह्म जाना जाता है, ये प्रमाण से स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सूत्र का भी उच्चारण कर लेते हैं। तत्तु समन्वयात, तत्तु समन्वयात, तो तू शब्द पूर्व पक्षी व्यावर्तन करने के लिए, और ब्रह्म तत्शब्द ब्रह्म वेद के द्वारा ही जाना जाता है। ब्रह्म सर्वज्ञ रूप जो ईश्वर है, सर्वज्ञ रूप जो ईश्वर है, उसका कहते हैं वो वेद के द्वारा ही जाना जाता है। सर्वशक्ति जगत की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर है, ब्रह्म है, जगत का कारण है, और वेदांत वाक्य के द्वारा ही जाना जाता है। समन्वय, ब्रह्म में ही सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय गति है। समन्वय का अर्थ है गति, इसका सारे वेदांत वाक्य ब्रह्म कोई बोध कराने वाले हैं। तो इसलिए तत्शब्द का अर्थ होगा तत्शब्द, तू शब्द तो पूर्व पक्षी व्यावर्तन करने के लिए, और तत्शब्द किसके लिए, ब्रह्म का वाचक है। तो ब्रह्म कैसा है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला है, जगत की उत्पत्ति करने वाला है, जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला है, वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। ये सारे वेदांत वाक्य आत्मा को बोध कराने में ही पर्यवसान होते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया। वेदांत वाक्य आत्मा कोई तात्पर्य उससे निश्चय कराते हैं, अन्वय कराने वाले हैं। वेदांत जो वाक्य है आत्मा को ही बोध कराने वाले हैं,
सम्यक रूप से अन्वय, सम्यक सम्यक सम यानी सम्यक रूप से अन्वय वाले हैं, यानी गति वाले हैं, तात्पर्य रूप से निश्चय कराने वाले हैं, बोध कराने वाले हैं। तैयार तो हो जाएंगे। इस प्रकार से ये वर्णन किया। अब आगे का पाठ पर कल करेंगे।